बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगाम इमरान खान को गिराने के लिए ये पूरा निज़ाम गिर गया। आपने देखा कि इद्दत निकाह केस में खबर मानिका जिस तरह से गलीज़ तरीन अल्फाज अपनी साबिक जो उनकी अहलिया हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा, यानी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फितना, काफर, मिर्ज़ई, प्ले बॉय, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ खेल के देख लिया। करेक्टर एसिनेशन कर दी, उसकी बीवी पर हमले कर दिए, उसके किरदार पर हमले कर दिए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दिया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान का कद आप देख लें कि K2 की पहाड़ियों से ऊपर चला गया है और ताकतवर ज़मीनी खुदा आज ज़मीन पर खुसरों के रूप के अंदर जलील होते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज बड़ा शर्मनाक तरीन इल्ज़ाम लगाया गया है अडयाला जेल के अंदर। जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है कि इमरान खान को लड़कियां और नशा सप्लाई किया जा रहा है। ये मामला और माजरा क्या है, दावा किसकी जानिब से सामने आया, अहम तरीन तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है कि फ़ौज इमरान खान की जो है वो मदद कर रही है। एक वीडियो भी आई है, वो वीडियो भी मैंने आपके सामने चलवानी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आइंदा आने वाले हालात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। और फिर इस वक्त नून लीग के अंदर भी सफ़े मातम बिछा हुआ है और जनाब जो जाती उम्रा है उसकी ज़मीन इस वक्त गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये मामला क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि आज इमरान खान की जो मुतनाज़ा ट्वीट थी, इमरान खान साहब ने उसको एब्सोल्यूट नॉनसेंस कहा कि वो FIA की तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे अपने वकला के बगैर। तो आज मेरे पास जनाब खबर ये है कि इमरान खान मुतनाज़ा ट्वीट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम की अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पूछताछ। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकला ज़हीर अब्बास और इंतजार पंजोथा की मौजूदगी में वफाकी तहकीकाती इदारा यानी कि FIA की तफ्तीशी टीम के साथ सवालों के जवाब उन्होंने दिए। और इस हवाले से जनाब जो तफ्तीशी टीम है उसमें एडिशनल डायरेक्टर FIA एजाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे। तो लिहाजा इमरान खान साहब से पूछताछ की जा रही है और इमरान खान जो है वो अपनी सोशल मीडिया टीम को ऑन कर रहे हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया के बारे में बार बार खान साहब बात कर रहे हैं कि ये मेरे मुजाहिद हैं, ये मेरा फ़ख्र है, पाकिस्तान की हीरो है। और लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के खिलाफ ही FIA टीम में इंकशाफात कर रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक रऊफ़ हसन साहब जो हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि शेर अफजल मरवत और रऊफ़ हसन ये दो किरदार हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं उनकी वापसी में रिकावट डाल के खड़े हुए हैं। शेर अफजल मरवत को तो आउट कर दिया गया है, वो तो जनाब बाहर हो गए हैं, चाहे वो MNA कुछ भी हैं, उनको पार्टी से किनारा खोटे लाइन लगा दिया है। और रऊफ़ हसन साहब को जब पता चला कि अब उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो सकता है तो वो भी अब पीछे हटे हुए हैं और वो भी अब जो है खुले दिल से बाकी लोगों को तस्लीम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है। और फिर दूसरी जानिब तौहीन अदालत केस फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 28 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और अदालत का तमाम न्यूज़ चैनल्स को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। और TV चैनल्स के नुमाइंदे भी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और तौहीन अदालत केस की गिरफ्तार और समात का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अब जनाब इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। जिस रात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दफ्तर पर हमला किया गया था या उनके दफ्तर को सील किया गया था, उस रात यही मौलाना फजल रहमान साहब जो है मोहसिन नकवी से रात को मुलाकातें कर रहे थे। उनको ये ऑफर भी दी गई थी कि आप जो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का अहदा रख लें, यानी कि PAC जो का अहदा है आप अपने पास रख लें, आपको दे दिया जाएगा। ये उनकी कुछ डील्स हो रही थी। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं क्या वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो हैं वो उनके साथ में जाएंगे, उनके साथ इत्तेहाद करेंगे या फिर वो हुकूमत के साथ मिल जाएंगे। अब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ जब मिलना चाहें तो कोई मसला नहीं है, तहरीके इंसाफ से भी बातचीत तो चल रही है लेकिन उससे इनकार नहीं है। अगर कोई फैसला होता तो आप तक पहुंच चुका होता। जब तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ चलने का फैसला होंगे तो दुनिया को पता चलेगा और फिर पूछने की जरूरत जो है वो भी नहीं पड़ेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ये सवाल नहीं सुना, आप पहली बार ये बात नहीं कर रहे। हमने एहतराम की सियासत की, मुखालिफ गाली नहीं थी लेकिन गालियां बर्दाश्त की हैं। आपने जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की
के चेयरमैन इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहा, उसको गालियां भी जिस तरह से देते रहे, उसकी किरदार कुशी भी याद करते रहे, तो ये किसी गाली से कम नहीं था कि आपने एक शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया और उसकी जान को खतरे में डाल दिया। और उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में पाबंदियां कभी कामयाब नहीं हुई, हम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में खुद को पेश कर रहे हैं। स्पीकर की सरबराही में असम्बली की कमेटी बनाई जाए, पार्लिमानी कमेटी जाकर सूरत हाल का जायजा ले। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि दाखिला सूरत हाल पर ईवान को इत्तेमाद में लें। तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मुनाफिकत से काम ले रहे हैं, मियां नवाज शरीफ से भी वो डील करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी डील करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर उनको वहां से कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कुछ ना कुछ लेने की हासिल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो जनाब ये सारी खबरें तो मैंने आपके सामने वन बाय वन जो है वो रख दी हैं। इस वक्त जो सबसे अहम खबर है कि फौज के जो इंटरनल प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट के इंटरनल प्लेयर्स उसको कहें, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की मदद कर रहे हैं। ये बहुत सारे फोरम्स के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने दावा किया। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि इमरान खान को अंदर से मदद मिल रही है, और उसके अलावा शजील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो मदद कहीं ना कहीं से मिल रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जो मियां नवाज शरीफ का ग्रुप है, उनके ग्रुप भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब फौज तो हमारे साथ नहीं खड़ी, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहे हैं कि फौज ने हमें वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, हमें तो बुलाया गया था लंदन से पाकिस्तान कि आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना देंगे, लेकिन हमें तो कुछ नहीं बनाया गया। अब सूरत हाल जनाब ये है कि अब जो एक वीडियो सामने आई है कि फ़ौज इमरान खान की मदद कर रही है। नून लीग में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये मामला क्या है कि आपके सामने मैं एक वीडियो चलवाने वाला हूँ। आप ज़रा ये 34 सेकंड का क्लिप है जनाब जावेद लतीफ़ साहब का, ये क्लिप सुने और जावेद लतीफ़ साहब किसकी बात करते हैं, किसकी ज़ुबान बोलते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब। ये पॉलिसी बयान होता है मियां नवाज शरीफ साहब का। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप सुन लें और फिर हम इसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा नहीं है कि आप कोई जमात जो है वो ज़राए अबलाग अपनी मर्जी से चला सके, मगर इसके पास इतना पैसा है कि दुनिया का ज़राए अबलाग जो है वो इसके लिए सहूलतकारी दे रहे हैं, इसका बयानिया बना रहे हैं। क्या मेरे अदारों को, क्या मेरी रियासत के अदारों को इल्म नहीं है? और इल्म होने के बावजूद अगर वो खामोश हैं तो ये मुजरमाना गफलत है, मैं इसको ये कहूँगा। तो जी आपने ये वीडियो क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा लिया। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मीडिया ज़राए अबलाग इमरान खान का बयानिया बना रहा है। बेसिकली इनका कहने का मकसद यह है कि मीडिया किसके कंट्रोल में है, मीडिया को कौन लाइन देता है। यानी कि ARY न्यूज़ जो है वो चंद दिन पहले ये खबर चला रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो अमेरिका में होने जा रहे हैं वहाँ पर जनाब फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का एक मनसूबा तैयार कर लिया है। ट्रकों पर आर्मी चीफ और फ़ौज मुखालिफ जो है वो नारे लगाए जाएंगे, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। यानी कि एक तरफ तो मीडिया ये इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, एक तरफ मीडिया के ऊपर आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, मीडिया के ऊपर जो है वो आप बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर ये लोग दावा भी कर रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया मीडिया बना रहा है। यानी कि आप ये तस्लीम तो कर रहे हैं कि इमरान खान के बगैर कोई टीवी टॉक शो नहीं हो सकता। इमरान खान की गिरद सियासत घूम रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, वो भी ये बात करते हैं कि स्ट्रीट पावर तो कैदी नंबर 804 के पास है और उसके गिरद सियासत घूमती है, वो इस सियासत का सबसे मेन प्लेयर है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो उससे बहुत ताकतवर हैं, आप इससे भी पीछे नहीं हट सकते कि सिवाय 3-4 चंद लोगों के जो ताकतवर हैं उनके अलावा बहुत सारे जो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप के अंदर ग्रुप बंदी भी होती है ज़ाहिर है, तो वो 50% से ज़ायद जो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है वो इमरान खान के साथ जो है वो खड़ा हुआ है, वो उसके नजरे के साथ खड़ा हुआ है या उनकी मदद कर रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा, मैं आपको बहुत बार ये खबर दे चुका हूँ। तो ये अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और फौज को या इदारों को आपस में मिलकर चलना होगा और ये पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं। इमरान खान तो बहुत बार कह चुके हैं कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरे, यानी कि वो फौज के खिलाफ बात नहीं करते, वो फर्द वाहिद के खिलाफ बात करते हैं कि इन्होंने मेरे मुल्क को तबाह कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, इन्होंने ऐसे किया, ये साजिश हुई है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये मुझे आपने जो है वो सियासी मैदान से आउट करने की कोशिश की, ऐसे मुझे माइनस किया गया, ऐसे मुझे सजाएं दी गई। खान साहब पूरे के पूरे प्लान जो है बेनकाब कर देते हैं। अब वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी फौज के खिलाफ बात करते हैं या पूरे के पूरे इदारे के खिलाफ वो बात करते हैं, वो 1-2 शख्स की बात कर रहे होते हैं जिनका वो नाम भी लेते हैं। उसके अलावा आज तक उन्होंने किसी फौजी जनरल का नाम नहीं लिया, आज तक जनाब किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को प्रवार नहीं किया। तो बेसिकली इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। आपने इसको समझना है कि इमरान खान आइन और कानून पर चलने वाला इंसान है, वो आइन और कानून की बात करता है, वो आज़ादी की बात करता है,
وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں، میں اپنے دائرے میں رہ کر کام کروں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں سیاست کے اندر مداخلت کریں، ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اس ملک کو چلائیں گے. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ جناب اگر ان کو اندر سے مدد مل رہی ہے تو نون لیگ کے اندر صف ماتم ہے کہ اب وہ آنے والا ہے. اور یہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ جب عمران خان آئے گا وہ صرف واپس نہیں آئے گا، وہ ان سب کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا. اور اسی خوف سے عمران خان کو ڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکالا جا رہا، اس سے گارنٹیز دی جا رہی ہیں کہ جب آپ آئیں تو جناب ہمیں عام معافی دیتے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان جو ہیں ان کے خلاف بہت سارے کارڈز استعمال کیا گیا. ٹیرین وائٹ کیس جو ہے اس کے خلاف کھولنے کی کوشش کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کو یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ٹیرین وائٹ کیس کے اندر عمران خان کو زنا کا جو ہے وہ اس پہ فیصلہ دے کر ان کو سخت سے سخت سزا دے دیں. لیکن ججز نے جو ہے وہ اس پورے کے پورے کیس کو اڑا کر رکھ دیا. ججز نے دباؤ نہیں دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دباؤ لینے سے انکار کر دیا. یہ بیسیکلی وہ جناب کیس تھا جس کے اوپر ججز نے خط لکھا تھا، آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو. اور دوسرا یہ کہ عدت نکاح کیس، اس میں کیسے ڈرامے بازیاں ہوئیں کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے نکاح کیوں کیا، اس کے اوپر عمران خان کو سزا دے دی گئی ہے. اور یہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے خاور مانیکا نے گند بولا، زہر اگلا جناب عدالت کے اندر بیٹھ کر، اور ججز ان کو سنتے رہے. کتنا دباؤ ہوگا کہ عمران خان کے خلاف کیسے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، اس کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ پورے کا پورا بیانیہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں. لیکن اللہ اللہ کا سچ کا خدا ہے جناب، یہ عمران شفقت صاحب بڑے جناب، میں ان کو شاید جو ہے بڑا میچور قسم کا صحافی سمجھتا تھا، لیکن آج انہوں نے ایسا غلیظ جو ہے وہ جناب انکشاف کر دیا کہ عمران خان کو سپلائی ہو رہی ہے لڑکیوں کی، جناب نشوں کی، اور پھر اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. بڑا شرمناک قسم کا الزام، بڑی جناب غلاظت سے بھرا یہ صحافی ہے. کیا آپ صحافی ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا یہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ ان کے چیلے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اس کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات لگا رہے ہیں؟ وہ جناب یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ عمران خان کو نشے کی سپلائی کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں انہوں نے جسٹس عمر رفت کو بھی بتایا. اور پھر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اندر کوئی ایسی بہت ہائی پروفائل شخصیت ہیں جیسے سیکرٹری داخلہ یا کوئی بھی ہے، تو اس میں جناب ایک شخص نے ان کو بتایا، یعنی کہ عمران شفقت کو بتایا کہ عمران خان جو ہیں وہ ماضی کے نشے کا علاج وہ کر چکے ہیں. یعنی کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر نشہ کرتا ہے تو وہ ڈیالہ جیل کے اندر کیسے رہ رہے ہیں، تو ایسا آپ عمران خان نے نیا نشہ شروع کر دیا ہے، چرچ کا جناب کوکین ہے، یہ ہے وہ ہے، تو عمران خان کو نشے کی سپلائی کی جا رہی ہے. یہ جناب کیسے کہ جیل کا عملہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ عمران شفقت صاحب، بغض عمران کے اندر بھرا ہوا شرمناک صحافی جو اس قدر گندی جناب بات کر رہے ہیں. کیا اس کے پاس کوئی اتھینٹک ریسورس ہے؟ کیا اس کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک شخص کی سابق وزیر اعظم کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیل کا عملہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ عمران خان کو وہاں پر نشہ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، تو اس طرح سے وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ جیل میں گزار رہے ہیں. یعنی کہ جناب ایک نیا بیانیہ جو ہے پلانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل کو یہ کہہ دیں گے عمران خان کو جو ہے وہ لڑکیاں سپلائی ہو رہی ہیں، عمران خان کو یہ ہو رہا ہے. یعنی کہ اس قدر غلاظت سے بھری صحافت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے کہ آپ طاقتور کو کہنے کے اوپر بالکل ننگا ہو گئے ہیں. آپ جو ہیں وہ آپ نے نیوز اتار دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ٹھیک ہے جناب جو کرنا ہے آپ نے کر لیں. یعنی کہ اس قدر آپ بغض عمران کے اندر بھر کر اس میں سرشار ہو کر آپ عمران خان کی جو ہے وہ کریکٹر ایسیسینیشن کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ الحق ہے اور اللہ تعالیٰ عزت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا ہے. عوام کے اندر ذرا آپ نکل کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. اب تک لیتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ اپنا لازمی خیال رکھیں. اللہ نے کمان پاکستان زندہ باد.